झांसी अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा के आगामी चुनाव को लेकर समाज में उत्साह चरम पर है। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी धर्मेंद्र बड़ीरिया पिछोट ने संघर्ष सेवा समिति कार्यालय में डॉक्टर संदीप सरावगी के समक्ष अपनी विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की। उन्होंने समाज के सर्वांगीण विकास के लिए सामाजिक सहायता प्रणाली, डिजिटल महासभा, युवा सशक्तिकरण और महिला सहभागिता पर केंद्रित 10 सूत्रीय कार्यक्रम की रूपरेखा रखी। डॉक्टर सरावगी ने उनकी योजनाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि धर्मेंद्र बड़ीरिया की ईमानदारी, संगठनात्मक दृष्टि और सेवा भाव समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि ये कार्ययोजना समाज को नई दिशा और नई ऊर्जा देगी। बैठक के अंत में धन्यवाद ज्ञापन संघर्ष सेवा समिति की ओर से किया गया। समाज में नई सोच और नई दिशा का प्रतीक बन चुके धर्मेंद्र बड़ीरिया को आगामी चुनाव में विजयी बनाने का संकल्प सभी ने दोहराया। झांसी खबर 24 न्यूज चैनल से आर.के. सेन की रिपोर्ट। जी के साथ में है। मैं आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद इन्होंने 8 हमारे कार्यक्रम लगाए और इस उद्देश्य से लगाए कि वाकई में जो हम गाय पर काम कर रहे हैं, जहर मुक्त खेती पर काम कर रहे हैं, और भगवान कृष्ण आज से 5000 साल पहले जो वैश्यों के लिए निर्धारित कर्म बता के गए हैं कि कृषि, गौपालन करते हैं, कि इन्होंने बिना किसी उसके हमारे 8 कार्यक्रम केवल इसी बात के लिए कराए। और जहां जहां जब मैं छत्तीसगढ़ गया, हम दिल्ली गए, जहां जहां हम जाते हैं तो ये लोगों को बताते हैं इस बात के लिए कि देखिए अपने समाज का एक व्यक्ति है जो शुद्ध रूप से गाय के लिए काम कर रहा है, आने वाले पीढ़ियों के लिए काम कर रहा है। भाई साहब को भी हमने मिले देखा, लल्लू भाई साहब को भी देखा, जो अपने यहाँ मंत्री बन रहे हैं उन्हें भी देखा, उपाध्यक्ष के लिए है उन्हें भी देखा। लेकिन हम एक चीज पे हमेशा से विचार करते आए हैं और शायद यही वजह है जिसकी वजह से थोड़े से हम लीड से रगड़ के काम करते हैं। जैसे कि गहोई समाज झांसी को कहा जाए तो सबसे पहले जब हम लोगों ने अपनी पंचायत में पंच चुने थे तो सारे लोगों ने इंटरव्यू दिया था और ये कहा था कि इस बात का वचन दे रहे कि अगली बार गहोई वेस्ट पंचायत झांसी में जो अधिकार है महिलाओं को नहीं दिया गया वोट डालने का, वो अधिकार दिया जाएगा। लेकिन आज 2 साल पूरे हो गए, माननीय समाज द्वारा अभी तक इस बात पे कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। हम झांसी में जब एक संघ में काम नहीं कर पा रहे तो पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए धर्मेंद्र भाई साहब जो प्रतिज्ञा ले आएंगे, ये बड़ी बात है, आप समझिए, क्योंकि हमारी हजारों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां डली हुई है, व्यवस्था अर्थव्यवस्था खराब है। राजाशाही उसे ही करना चाहिए मेरी निगाह में जिसमें राजा जैसे गुण हो। और भाई साहब चूंकि ऊर्जावान व्यक्ति हैं, हमारी मुलाकात आज से नहीं पिछले कई सालों से है। हमारे यहाँ जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सत्यता तो जी है, वो हमारा खुद का डीएनए है, हमारा परिवार है और आज हम उन्हीं के बीच में हमें रहना है जिंदगी में। लेकिन इसमें से जो ऊर्जावान व्यक्ति हैं, जो ताकतवर व्यक्ति हैं, उन्हें सामने आना चाहिए। मुफ्त ग्लोबल अवार्ड हमने सेंटर कराया है जिसे उन बच्चों को दिया जाएगा जो वास्तव में बहुत